ऑपरेशन थिएटर में कभी भी इमरजेंसी आ सकती है और ऐसे में ओटी टेक्नीशियन को इन लाइफ सेविंग ड्रग्स की नॉलेज होना जरूरी है। चलिए जानते हैं 20 जरूरी दवाएं, उनका उपयोग और उनका स्टैंडर्ड डोज। पहली दवा है एड्रेनालिन, जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। इसका उपयोग कार्डियक अरेस्ट और एनाफिलैक्सिस में किया जाता है। यह दवा हार्ट को स्टिमुलेट करने और एलर्जिक रिएक्शन रोकने के लिए दी जाती है। इसकी स्टैंडर्ड डोज है 1 मिलीग्राम आईपा हर 3 से 5 मिनट सीपीआर में। दूसरी दवा है एट्रोपाइन। यह ब्रेडिकार्डिया में दी जाती है, यानी जब हार्ट रेट कम हो। इसका मुख्य कारण हार्ट रेट बढ़ाना है। इसकी डोज है 0.5 मिलीग्राम एटा हर 3 से 5 मिनट, अधिकतम 3 मिलीग्राम। तीसरी दवा है आम्योडारोन। इसका उपयोग वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन और टैचिकार्डिया में होता है। यह एरिथमिया कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। इसकी पहली डोज है 300 मिलीग्राम आईवी बोलस। चौथी दवा है डोपामाइन। इसका उपयोग शॉक और हाइपोटेंशन में होता है। यह ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए दी जाती है। इसकी डोज है 2 से 20 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम प्रति मिनट आईवी इन्फ्यूजन। पांचवी दवा है डोबुटामाइन। यह हार्ट फेलियर में दी जाती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाने के लिए। इसकी डोज है 2.5 से 15 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम प्रति मिनट आईबू। छठी दवा है फुरोसेमिडिन, जिसे लैसिक्स भी कहते हैं। इसका उपयोग पुल्मोनरी एडिमा और फ्लूइड ओवरलोड में किया जाता है। यह ड्यूरेसिस के लिए दी जाती है। इसकी डोज है 20 से 40 मिलीग्राम आईवी स्लो पुश। सातवीं दवा है हाइड्रोकॉर्टिजोन। इसका उपयोग एनाफिलैक्सिस और स्टेरॉइड सपोर्ट के लिए होता है। यह एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में दी जाती है। इसकी डोज है 100 मिलीग्राम आईवी स्टैट। आठवीं दवा है डेक्सट्रोज 50%। इसका उपयोग हाइपोग्लाइसीमिया में किया जाता है, यानी जब शुगर लेवल कम हो। यह शुगर लेवल नॉर्मलाइज करने के लिए दी जाती है। इसकी डोज है 25 से 50 मिलीलीटर आईबा। नौवीं दवा है मिडाजोलम या डिएज़ेपैम। इनका उपयोग सीजर्स और सिडेशन के लिए किया जाता है। यह सीएनएस डिप्रेसेंट के रूप में दी जाती है। इसकी डोज है 1 से 5 मिलीग्राम आईब्रो। 10वीं दवा है मैग्नीशियम सल्फेट। इसका उपयोग इक्लेम्सिया और एरिथमिया में किया जाता है। यह स्मूथ मसल रिलैक्सेंट के रूप में दी जाती है। इसकी डोज है 4 से 6 ग्राम आईवी इन्फ्यूजन। 11वीं दवा है कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसका उपयोग हाइपरकलेमिया और हाइपोकैल्सीमिया में होता है। यह कार्डियक स्टेबलाइजेशन के लिए दी जाती है। इसकी डोज है 10 मिलीलीटर 10% सोल्यूशन आईवी। 12वीं दवा है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका उपयोग मेटाबॉलिक एसिडोसिस में किया जाता है। यह पीएच बैलेंस करने के लिए दी जाती है। इसकी डोज है 50 MEQ IV। 13वीं दवा है ट्रेनेक्सामिक एसिड, जिसे TXA भी कहते हैं। इसका उपयोग एक्टिव ब्लीडिंग में किया जाता है। यह क्लॉट स्टेबलाइज करने के लिए दी जाती है। इसकी डोज है 1 ग्राम IV स्लो। 14वीं दवा है लबेटालॉल। इसका उपयोग हाइपरटेंशन में किया जाता है। ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए दी जाती है। इसकी डोज है 20 मिलीग्राम IV बोलस। 15वीं दवा है एस्मोलॉल। इसका उपयोग एरिथमिया और हाइपरटेंशन में होता है। ये बीटा ब्लॉकर के रूप में दी जाती है। इसकी डोज है 500 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम आईवी बोलस। 16वीं दवा है केटामिन। इसका उपयोग इमरजेंसी एनेस्थीसिया में किया जाता है। यह रैपिड सिडेशन के लिए दी जाती है। इसकी डोज है 1 से 2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम आईबू। 17वीं दवा है प्रोपोफोल। इसका उपयोग इंडक्शन के लिए किया जाता है। यह फास्ट ऑनसेट एनेस्थेटिक है। इसकी डोज है 1.5 से 2.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम आईटा। 18वीं दवा है ऑक्सीटोसिन। इसका उपयोग पोस्टपार्टम ब्लीडिंग में होता है। यह यूटेरिन कंट्रैक्शन के लिए दी जाती है। इसकी डोज है 10 IU IN या IV इन्फ्यूजन। 19वीं दवा है मैनिटॉल। इसका उपयोग रेज्ड ICP में किया जाता है। यह ऑस्मोटिक ड्यूरेटिक के रूप में दी जाती है। इसकी डोज है 0.25 से 1 ग्राम प्रति किलोग्राम IV। 20वीं दवा है हेपरिन। इसका उपयोग कार्डियक सर्जरी में होता है। यह एंटीकोएगुलेंट के रूप में दी जाती है। इसकी डोज ACT मॉनिटरिंग के अनुसार दी जाती है। ओटी टेक्नीशियन को न सिर्फ इन ड्रग्स के नाम पता होने चाहिए, बल्कि कब, क्यों और कितना देना है, इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। ऐसी और भी क्रिटिकल जानकारी के लिए जुड़े रहिए असम पैरामेडिकल एकेडमी चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।